हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एसएससी जीडी 2019 11/2/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इससे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि 2021 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, आपको लेवल का मालूम चल जाएगा दोस्तों। और 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग ऑफिशियल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको इससे ये फायदा मिलने वाला है दोस्तों कि 2021 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, उस समय आपको ये मालूम चल जाएगा कि 2019 में किस लेवल का एग्जाम आया था और किस किस टॉपिक से एग्जाम आया था। तो आप इसी के अकॉर्डिंग 2021 में भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा और आप अच्छे खासे एग्जाम का तैयारी को कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन की ओर, जहां पे 11/2/2019 में फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, आज के सेशन का आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकल्प का यहाँ पे देखना। देखिए, यहाँ पे आपको एक क्या देके रखा हुआ है, एक आपको मिरर इमेज देकर रखा हुआ है दोस्तों, और 4 ऑप्शन में आपको सही उत्तर देना है। जैसे कि आपको ए, सी और कैपिटल ई यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके सामने में यहाँ पे मिरर इमेज है। ठीक है, तो इस मिरर इमेज को देख करके आपको सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो बहुत ही आसान सा उत्तर होने वाला है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं दोस्तों, तो कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए यहाँ पे हम लोग का सही है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए उसी ढंग से है। यहाँ पे देखिए कैपिटल सी दोस्तों यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और कैपिटल ई जो है ये आपका यहाँ पर आपका कैपिटल ई जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यहाँ पे इसका मिरर इमेज हो जाएगा। अगर सेकंड का बात करें तो फर्स्ट में देखिए जैसा ए है ऐसा यहाँ पर भी ए है, सी का डायरेक्शन जिधर है उधर भी सी का डायरेक्शन यहाँ पे है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सी भी देखिए डायरेक्शन यहाँ पे उसी का डायरेक्शन में है, तो ये भी उत्तर होने वाला नहीं है। और कैपिटल ई का डायरेक्शन देखिए जैसा है क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी ऑप्शन में कैपिटल ई का डायरेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाला, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों, उस संख्या को पहचानिए कि जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 196 भी किसी का क्या है, वर्ग है। ठीक है, 121 भी किसी का वर्ग है और 256 भी किसी का वर्ग है, लेकिन 252 जो है दोस्तों यहाँ पे किसी का भी वर्ग नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो संख्या को पहचानिए जो कि अन्य से क्या होने वाला है, भिन्न है। तो भिन्न कौन हो जाएगा, 252, जो कि किसी का भी यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, लेकिन 256 किसी का वर्ग है, 121 किसी का वर्ग है, 196 भी किसी का वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो कि दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों सी डी और ये दिया हुआ है एच आई। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं सी से अगर जाते हैं हम लोग कैपिटल एच में, ठीक है, तो देखिए सी के बाद क्या था दोस्तों, डी, ठीक है, एच आई। ठीक है, तो यहां से आप अगर इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना, तो यहां से देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधा सा बात यहाँ पे है, सी से अगर एच जाते हैं तो यहां से हो जाएगा आपका 5। ठीक है, आप देख सकते हैं ए बी सी, ठीक है, सी के बाद डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो कितना जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 5 जा रहा है। जैसे कि इसको मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आपका ए के बाद क्या हो जाएगा, बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एच, फिर आ जाएगा आई। ओके, आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि सी से लेकर हो गया एच, यानी कितना जा रहा है, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये 5 गया ना, आपको कहाँ से लेना है, सी से लेना है। तो यहाँ से देखिए सी से ले डी से लीजिएगा तो डी 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, तो यहाँ से हो गया 5। ठीक है, और अगर हम लोग डी से आई जाते हैं, डी से आई जाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, ये भी आपका जा रहा है 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी से एच और डी से आई दोनों में 5 का ये जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जा रहा है ए से एक्स, ये तो नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं कि ए से एक्स जाने में 5 का ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, ज्यादा का होगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए सेकेंड ऑप्शन में बात करते हैं,
जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हो गया P Q R, ठीक है, S, उसके बाद क्या होगा T U V। ओके, चलिए अब यहां से देखिए कहां से P से U जाना है, तो देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया ना। तो ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा। और अगर हम लोग Q से भी जाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, ये भी आपका क्या होगा, Q से भी हो गया 5। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब सही उत्तर बी वाला यहाँ पे होने वाला और बाद बाकी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। चलिए यहाँ पे विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित को सही करेगा। आपको एक समीकरण देख के रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो ये समीकरण एक दिया हुआ है और इक्वल टू में देख कर रखा है 13। तो क्या ऐसा चारों ऑप्शन में सही को हम लोग देखने वाले हैं, तो जिसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे जो कि 13 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को ही यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुना को भाग में बदला जाए और माइनस को यानी कि जोड़ में बदला जाए। फिर सुनिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, गुना को भाग में बदला जाए और जो यहाँ पे माइनस है उसको जोड़ में बदला जाए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे है 30। ओके, ये क्या है, गुना है, तो गुना को किस में चेंज करेंगे, इसको गुना को कर देंगे भाग में चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए और यहाँ पे लिख देंगे 3 और उसके बाद क्या दोस्तों, माइनस है, तो माइनस को किस में चेंज करेंगे, इसको जोड़ में चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू में कितना लाना है, 13 लाना है। तो जैसे कि 30 को 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा, जोड़ का 3 यहाँ पे लिखना है इक्वल टू 13। तो 13 इक्वल टू 13 यहाँ पे आ गया दोस्तों। आई बात समझ में। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे समझ में आ गया कि सही उत्तर है। सेकेंड और थर्ड को हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है 2 है, 9 है, 28 है, 64 है, 126 है, 217 है, 344 है और 513 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। अगर देखिए इस तरह का सीरीज वाले क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, स्क्वायर और वर्ग यानी कि क्यूब। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब यानी कि वर्ग और घन अगर आप लोग याद करते हैं तो आसानी से इस तरीके का क्वेश्चन को बना सकिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है ना, तो अगर हम 1 का क्यूब करते हैं, ओके, तो 1 का क्यूब करके उसमें 1 जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, ओके, 1 का क्यूब करके अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या होने वाला है उस चीज को आप लोग यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो 1 का क्यूब और 1 जोड़ देते हैं, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है और 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 आ गया है ना। चलिए अब 1 के बाद आता है कितना आता है, सभी को मालूम है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 का भी क्यूब करेंगे दोस्तों और 1 यहाँ पे जोड़ देने वाले हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद सबको पता है कितना आने वाला है, 3। तो 3 का भी यहाँ पे क्यूब करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्यूब करने से कितना होता है, 28 होता है 3 का क्यूब, और जोड़ कितना कर देंगे, 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सॉरी 3 का क्यूब यहाँ पे 27 होता है, 27 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों और 1 यहाँ पे जोड़ेंगे, ओके, तो क्या होने वाला है, 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 64 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 65। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस संख्या को पहचानने की जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो सही में यहाँ पे जो 64 जो है दोस्तों, वो 64 श्रृंखला में नहीं है, इसके जगह पे कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए यहाँ पे। और सही उत्तर यहाँ पे आपका 64 ही होगा, जो कि श्रृंखला में नहीं है। आगे भी चेक करके हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका ये 126 है, तो 4 के बाद कितना आता है दोस्तों, 5 आता है। तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब में 1 जोड़ दीजिए तो 5 का क्यूब होता है 125, जोड़ 1 कीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, 126 आ रहा है ना, 126 आ रहा है। जैसे कि यहाँ 217 है, तो 6 का क्यूब कर दीजिए दोस्तों, तो 6 का क्यूब में 1 जोड़िएगा तो 6 का क्यूब होता है 216,
में एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा 217 आएगा। तो सीरीज में सब है लेकिन 64 यहाँ पे सीरीज में नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका हम लोग सेकंड मेथड को भी बात कर लेते हैं। ये तो हुआ वर्ग क्यूब वाला मेथड, लेकिन इसको अगर माइनस करके भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 2 है, 9 है, 28 है, ओके, उसके बाद 64 है, उसके बाद 126 आ जाएगा, उसके बाद 217 आ जाएगा, उसके बाद 344 आ जाएगा, उसके बाद 513 यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसको 2 में 9 जाने के लिए कितना यहाँ पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जोड़ना पड़ेगा 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोनों का अंतर देखिएगा, 9 और 28 के बीच में यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 19। 28 और 64 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 37। 37 और 64 से 126 का बीच में अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 61। और 126 और 217 के बीच में अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 91। आई बात समझ में। और उसके बाद अगर देखते हैं 217 और 344 का बीच में यहाँ पे अंतर कितना का होने वाला है, यहाँ पे अंतर हो जाएगा हम लोग का 127। और अगर हम लोग बात करते हैं 344 और 513 के बीच में अंतर का बात करते हैं तो 169 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ सिंगल डिफरेंस। अगर इसको हम लोग फिर से अंतर निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 7 और 19 का अंतर कितना हो जाएगा, 12। अगर हम लोग 19 और 37 का अंतर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 18। अगर यहाँ पे 37 और 61 का यहाँ पे अंतर निकालने वाले हम लोग, तो यहाँ पे देखिए माइनस करके देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग 61 में 37 को माइनस करने वाले हैं तो कितना होगा, 11 में 7 जाने से कितना होता है दोस्तों, 4। ठीक है, और यहाँ से 5 में 3 चला जाएगा तो 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप आगे का अंतर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 30। तो एक चीज को यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा 28 64 में 28 को यहाँ पे माइनस कर दीजिए। ठीक है, 14 8 9 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये आपको 5 में 2 चला गया तो 3। यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग कितना होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए 37, यहाँ पे 36 होना चाहिए। ठीक है, 36 होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना का जा रहा है, नीचे में देखिएगा 12 का, 18 का, 24 का, ये जा रहा है 30 का, और यहाँ से चला जाएगा आपका अंतर कितना का, 36 का, और इसके बाद अंतर चला जाएगा इसका 42 का। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे 37 रहेगा, अगर यहाँ पे 37 रहेगा तो ही जाकर के यहाँ पे 18 का अंतर जाएगा, लेकिन यहाँ पे 36 है। इसका मतलब सही, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे 64 का जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए 65, जो कि यही 64 वाला हम लोग यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया बात, 64 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस सीरीज में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, और आप लोग भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस भेन रेखाचित्र का चयन करें जो कि नीचे दिए गए तीनों वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो। ओके, चलिए ये एक विद्यालय है, विद्यालय फिर क्या है, अध्यापक है, फिर छात्र है, स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप एक बात जानते हैं कि विद्यालय के अंदर में कौन, टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं। तो इस तरीके का फोटो कहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, डी नंबर में दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 5 स्टूडेंट एक कतार में खड़े हैं। मान लीजिए कि एक लाइन में 5 स्टूडेंट है जो कि खड़े हैं। ठीक है ना, चलिए मान लीजिए 5 जगह हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं 5 स्टूडेंट। ठीक है, सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है। ठीक है, सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है। कौन कौन है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक तो हो जाएगा सुमन, ठीक है, प्रणव उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ओके,
लेकिन वो दीना के बगल में नहीं खड़ी है। और एक है आपके पास दीना, ओके, दीना। और एक क्या है दोस्तों, कुमार है। और एक कौन है, एक है कुमार, ओके। और एक कौन है, राजू। राजू, राजू का भी नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि सबसे बाईं ओर खड़ी है, दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ी है, बीच में खड़ा कौन है। चलिए अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रेड करते हैं। हम लोग के सामने 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट को एक लाइन में रखना है दोस्तों, ठीक है। सुमन जो है, सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, ओके, इतना बात समझ में आ गया। लेकिन वो दीना के बगल में नहीं खड़ी है, आप इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो कुमार है वो राजू के बगल में खड़ा है, जो कि सबसे बाईं ओर खड़ा है। देखिए यहां से समझ में आ रहा है कि जो कुमार है राजू के बगल में खड़ा है, जो कि सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो बाईं ओर तो आपका ये साइड होगा, बाईं ओर तो ये साइड होगा ना आपका, ये वाला बाईं साइड होगा। तो बाईं साइड में कौन खड़ा है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कौन, राजू। यानी कि आपका बाएं साइड में कौन खड़ा है, वहां पे राजू। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो कुमार है राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो राजू जो है वो कहां पे, सबसे बाईं ओर है। और उसके बगल में कौन खड़ा है दोस्तों, ये है कुमार। तो उसके बगल में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कौन खड़ा है, कुमार। आई बात समझ में। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग का पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से रीड कीजिएगा आगे में, ठीक है। और दीना कुमार के बगल में नहीं है, ध्यान समझिएगा बात को। और दीना जो है कुमार के बगल में नहीं है, तो कुमार, ये कुमार के बगल में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 2 आदमी यहाँ पे बच रहा है, कौन, सुमन और प्रणव। इसका मतलब लास्ट में कौन होगा, ये हो जाएगा कौन, दीना। इसका मतलब लास्ट में कौन हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा दीना। आई बात समझ में आता है। चलिए तो बीच में कौन बच रहा है, तो सुमन बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा आपका सुमन, ठीक है, और प्रणव। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रणव, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, 2 इधर से 2 इधर से। तो बीच में कौन खड़ा है दोस्तों, वो हो जाएगा सही उत्तर सुमन। सुमन जो है बीचों बीच में यहाँ पे खड़ा है, फर्स्ट वाला आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए, नीचे, ठीक है, आगे, ऊपर। अब क्या होना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, लेकिन बड़ा तो नहीं होता है ना। तो सही उत्तर 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे असंगत है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक साइकिल का क्या हुआ, कंपटीशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि एक साइकिल प्रतियोगिता में जो 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट यहाँ पे क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, रोबोट। चलिए नाम हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे नाम हम लोग लिख लेंगे रोबोट, रोबोट नाम लिख लिए। उसके बाद कौन है, मोनिश, मोनिश, ओके। उसके बाद कौन है दोस्तों, यहाँ पे गुंजन, सिर्फ नाम लिख रहे हैं हम लोग, गुंजन, गुंजन। उसके बाद कौन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अनिल। उसके बाद कौन है, यहाँ पे अनिल के बाद है सुनील, ओके। उसके बाद और कोई रह गया क्या, नहीं ना। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना है, 5 स्टूडेंट है। अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा कि एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 स्टूडेंट ने भाग लिया, हिस्सा लिया। रोबोट जो है मोनिस से पहले आया, ध्यान से समझिएगा बात को। वो जो रोबोट जो है दोस्तों, रोबोट मोनिस से पहले आया, मतलब मोनिस रोबोट के बाद आया, यही बात हुआ ना। वो हो जाएगा आपका मोनिस। आई बात समझ में। रोबोट जो है मोनिस से पहले आया, लेकिन गुंजन के बाद आया, कौन, रोबोट। इसका मतलब सबसे पहले कौन आया होगा दोस्तों, सबसे पहले आया होगा गुंजन, उसके बाद आया होगा रोबोट, उसके बाद आया होगा यहाँ पे कौन, उसके बाद आया होगा यहाँ पे मोनिस। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद। हाँ, अनिल जो है सुनील से पहले आया, लेकिन मोनिस के बाद आया। इसका मतलब मोनिस के बाद कौन आया, मोनिस के बाद आया अनिल, ओके। और अनिल के बाद कौन आया दोस्तों, अनिल के बाद आया सुनील। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि प्रतियोगिता किसने जीती, प्रतियोगिता किसने जीती। तो प्रतियोगिता सबसे पहले कौन पहुंचा यहाँ पे साइकिल चला करके, तो गुंजन। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे गुंजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या देख के रखा हुआ है, यदि d बराबर 4 है, g बराबर 7 है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग इसको लिखते हैं a b c d, ठीक है, e f और ये g। चलिए हम यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, जैसे कि d का मतलब यहाँ पे 4 दिया हो, इसका मतलब क्या है, एक, a का मतलब 1, b का मतलब 2, c का मतलब 3 और ये d का मतलब 4, यानी कि सिर्फ स्थान का मान को बता रहा है। 5 ई का हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा और जी का 7 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स्थान को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे तब गार्डन कितना होगा, गार्डन, चलिए तो गार्डन GARDEN, ओके। तो यहाँ पे जी का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, जी का मतलब अभी बता दिया है 7, सबको जोड़िए 8 और यहाँ पे कैपिटल ए का मतलब 1, आर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 18 और डी का मतलब अभी अभी 4 बोला है ना, ऐसे भी ये स्थान का मान को ही बता रहा है। और कैपिटल ई का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एन का मान हो जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है। तो सबको जोड़िए 7 और 1 8, ठीक है, और 8 और 8 16 हो जाता है, 16 और 10 कितना होगा, 26 हो जाएगा। और 26 और 4 कितना तो होता है दोस्तों, 26 और 4 होता है 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, 35 और 4 कितना होगा 39, 39 और 10 कितना होगा 49, यानी कि 49, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। और जिस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग को भी टॉपिक क्लियर हो जा रहा होगा दोस्तों कि अब कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने में है और 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट में मिस्र का काहिरा दिया हुआ है जो कि राजधानी है, सेकंड में इटली का रोम दिया हुआ है, ये भी राजधानी है। यहाँ पे इराक का दिनार दिया हुआ है, दिनार किसी का यहाँ पे राजधानी नहीं हो सकता है। और डी में क्या दिया हुआ है, ग्रीस का एथेंस। देखिए तीनों ऑप्शन में यहाँ पे राज्य और राजधानी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थर्ड का जो ऑप्शन है दोस्तों, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रुपया वाला, जो कि वहां पे जो करेंसी चलता है उसको दिया हुआ है। तो सबसे अलग क्या होगा, सी नंबर का उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, ठीक है। नीचे दिए गए जो कथन है दोस्तों, कथन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिया हुआ है 1 और 2, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, कथन में जो दिया हुआ है वही सही है, भले ही वो सर्वज्ञात तत्वों से भिन्न होता हो, यह निर्णय करे कि कौन सा से निष्कर्ष और निश्चित रूप से कथन में दी गई है जानकारी अनुसरण करता है, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ गुड़िया फूल हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आप बनाइए, एक गुड़िया बनाते हैं, चलिए हम गुड़िया बना लिए, वेन डायग्राम बनाते हैं, चलिए गुड़िया, कुछ गुड़िया फूल है, तो ये हो गया आपका गुड़िया, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया आपका गुड़िया, गुड़िया। यहाँ पे क्या बोलता है कि कुछ गुड़िया क्या है दोस्तों, वो आपका होगा फूल, यानी कि आपका हो जाएगा फूल। ओके देखिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ गुड़िया फूल है, ओके यहाँ तक समझ में आ गया बात। कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कोई भी जो ट्री है वो क्या है दोस्तों, वो आपका गुड़िया नहीं है, तो ये हो जाएगा पेड़, ठीक है। आई बाबा यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया हो कि कुछ फूल यानी कुछ गुड़िया फूल है, ठीक है। कुछ जो गुड़िया है वो फूल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गुड़िया जो फूल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, यानी गुड़िया से पेड़ का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। आप इस चीज को यहाँ पे चलिए देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा था, निष्कर्ष ये निकला, ठीक है, निष्कर्ष ये निकला। हम लोग का जो वेन डायग्राम था वहां पे इसको फिर से ड्रॉ कर लेते, कुछ गुड़िया फूल है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ गुड़िया क्या है दोस्तों, फूल है, ध्यान से देखिएगा।
ये हो जाएगा गुड़िया और ये हो जाएगा फूल। यानी कुछ गुड़िया क्या है, फूल है, लेकिन कोई भी पेड़ यानी कि ट्री वो क्या है, गुड़िया नहीं है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया। यहां तक तो हम लोग को बात समझ में आ जाता है। चलिए अब निष्कर्ष क्या निकलता है, कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि गुड़िया और पेड़ का कोई रिलेशन ही नहीं है। कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल क्या है, कुछ फूल पेड़ है। ठीक है, कुछ फूल जो है, ये फूल जो है क्या पेड़ है, नहीं ना, ये तो गलत बात बोल रहा है कि नहीं। कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। ठीक है, कोई गुड़िया, जो गुड़िया है वो पेड़ नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है, ये गलत बात बोल रहा है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है। तो क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, आप देखिए, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी गलत बात। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये गलत बात हो गया ना। दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करता है, ये भी गलत बात, क्योंकि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण यहाँ पे हम लोग का नहीं कर रहा है। ना तो निष्कर्ष एक और ना तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी गलत बात। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। देखिए उस विकल्प जो फोटो यहाँ पे दिया हुआ है चयन करें जिसमें कि जो क्वेश्चन में छिपा हुआ जो फोटो है वो हम लोग को दिखाई दे सके। सीधा सा बात है, यहाँ पे जो फोटो आपको दिख रहा है वो चारों ऑप्शन में यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको सही ढंग से आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। ओके, देखिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंगल है ना, तो ये वाला ट्रेंगल देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये छोटू सा जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, चलिए ये सब में तो यहाँ पे ट्रेंगल है ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ ट्रेंगल है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मंजिल पर कितना कार्यालय, यानी कि 6 ऑफिस है और जिनका नाम ए बी सी डी ई और एफ है। ठीक है, आवंटित किया गया है। यह कार्यालय दो कतारों में, ओके, एक मंजिल है, एक बिल्डिंग है, वहां पे टोटल 6 कार्यालय है जिसका नाम ए बी सी डी ई और एफ है। और ये दो, यहाँ पे सभी कार्यालय दो कतार में है। ठीक है, दो कतार बोलने का मतलब दो यहाँ पे लाइन में है। एक लाइन आपका किधर जाएगा, दो कतार में है तो एक कतार का रुख उत्तर की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग जानते हो कि ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाता है दक्षिण। है बात समझ में। चलिए तो एक कतार आपका कैसे हो जाएगा दोस्तों, एक कतार आपका उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उत्तर की ओर मुख करता है, रुख करता है, मुख करता है जो बोलिए, तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है, यानी दूसरी कतार का जो ऑफिस है वो दक्षिण की तरफ उसका मुंह है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो कि डी के बगल में नहीं है, डी के बगल में नहीं है। ध्यान से देखिएगा, डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिला। ध्यान से समझिएगा बात दोस्तों, यहाँ पे डी और एफ, ठीक है, डी और एफ, यहाँ पे दो फोटो बन सकता है। ठीक है, डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिला। ध्यान समझिएगा इस बात को यहाँ पे। अब हम इसको फिगर के माध्यम से आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर यहाँ पे कौन है दोस्तों, यहाँ पे अगर डी है तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे एफ होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वही तो बोल रहा है, डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिले। तिरछे, अगर डी यहाँ पे है तो डी, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एफ। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि अगर डी यहाँ पे है तो एफ हो जाएगा यहाँ पे, ऑपोजिट में, लेकिन तिरछा होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। इस लाइन को पकड़िए, यहाँ पे डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिले। डी जो है एफ के तिरछे आमने सामने कार्यालय मिले। अगर ऐसे नहीं होगा तो इन लोग, ऐसे तो होगा ही होगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गया। जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी, जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, यानी कि सी का जो कार्यालय है दोस्तों वो एफ के बगल में है। अगर एफ यहाँ पे तो सी यहाँ पे होगा, इसका मतलब अगर यहाँ पे एफ है तो सी यहाँ पे होगा। दो यहाँ पे फोटो का हम लोग फिगर ड्रॉ करके चल रहे हैं, ठीक है, यहां तक है। चलिए, और ये ही दोनों क्या है दोस्तों, सी जो है जिसका कार्यालय एफ के बगल में है और दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। दक्षिण मुखी यानी कि इन लोग का दोनों का ही मुख किधर है, ये हो जाएगा दक्षिण की ओर। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैपिटल ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला, कैपिटल ई को उत्तर मुखी यहाँ पे कार्यालय मिला, ठीक है। अब शुरू में थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा, शुरू में थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला, ठीक है, जो कि डी के बगल में नहीं है। डी के बगल में कौन नहीं है, बी नहीं है, लेकिन इसको उत्तर मुखी कार्यालय मिला। इसका मतलब डी के बगल में कौन नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, तो यहाँ पे जरूर कौन होना चाहिए, बी यहाँ पे होना चाहिए, डी के बगल में नहीं है। आई बात समझ में, डी के बगल में नहीं है। और ई को ही उत्तर मुखी, देखिए यहाँ पे कैपिटल ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला, इसका मतलब बी और डी को उत्तर मुखी मिल चुका है, तो यहाँ पे ई को भी उत्तर मुखी मिल रहा है। यहाँ पे आई बात समझ में। अब यहाँ पे समझ में आ गया ये बात आपका बात क्लियर हो गया कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो कौन बच जा रहा है, यहाँ पे बच जा रहा है सी, ठीक है, सी का भी हो गया, तो कौन बच जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे बच रहा है एफ। इसका मतलब एफ जो है उसको दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर ऐसा फिगर अगर नहीं बनेगा तो आप ऐसा हो सकता है कि एफ सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई, ठीक है। और डी के बगल में बी नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा ई और उसके बगल में हो जाएगा बी, एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में आइए, तो किसका कार्यालय दक्षिण मुखी है, किसका कार्यालय दक्षिण मुखी है, यानी दक्षिण के तरफ मुंह किसका है, दक्षिण के तरफ मुंह यहाँ पे किसका है, दक्षिण के तरफ मुंह किसका है, थोड़ा सा यहाँ पे दक्षिण के तरफ मुंह किसका है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। देखिएगा यहाँ पे कौन छूट रहा था, ठीक है, कौन छूट रहा था यहाँ पे, ठीक है, एफ हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ई हो गया, डी हो गया है, तो कौन छूट रहा था, यहाँ पे छूट रहा था ए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए, ठीक है, थोड़ा सा वो करेक्शन कर लीजिएगा। तो दक्षिण मुखी कार्यालय एफ सी ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, निम्नलिखित संख्या, ठीक है, श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है, श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे दो के बाद कितना हुआ दोस्तों, 4 हुआ, ठीक है। एक बात को समझिएगा आप, 2 के बाद 4 कितना का अंतर, 2 का अंतर, 6 के बाद 10 कितना का अंतर, 4 का अंतर, 10 के बाद 12 कितना का अंतर, 2 का अंतर, पहले 2 का अंतर जा रहा है फिर 4 का अंतर जा रहा है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 के बाद 16 यानी कि 4 का अंतर, फिर यहाँ पे 16 के बाद कितना होना चाहिए, 16 के बाद होना चाहिए यहाँ पे कितना, 18 होना चाहिए। जैसा यहाँ सीरीज चल रहा है 2 के बाद 4, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर यहाँ पे होना चाहिए, तो 16 के बाद 18 होना चाहिए। इसका मतलब दूसरा वाला कोष्टक गलत हो गया और उसके बाद 18 और 4 22, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है, बाएं से पहला जो कोष्टक है वो सही है और दूसरा वाला गलत है, हमको यही सही उत्तर लग रहा है। जैसे कि पहला वाला कोष्टक सही हो रहा है ना 12, लेकिन दूसरा वाला कोष्टक यहाँ पे 14 गलत हो रहा है, 14 के जगह पे होना चाहिए 18, ठीक है। दोनों कोष्टक संख्याएं गलत है, ये बात गलत हो जाएगा। पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है, बाएं से तो सही है ना भाई, गलत कहां से हो रहा है, दोनों कोष्टक संख्याएं सही है, दोनों कोष्टक संख्या सही नहीं है, एक सही है और एक गलत है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे आपके सामने में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1 लिखा हुआ है, उसके बाद कितना है 3 है, उसके बाद कितना है 5 है, उसके बाद 11 है,
उसके बाद 21 हो जाएगा, उसके बाद 43 हो जाएगा, उसके बाद 85 हो जाएगा, 171 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 से 3 जाने में कितना लगेगा? अगर 1 को 2 से गुना कीजिए, ठीक है, और जोड़ 1 कीजिए तो कितना हो रहा है? 2 1 2 और 1 3। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 को 3 गुना 2 6 होगा, -1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब 2 गुना हो रहा है, पहले जुड़ रहा है, फिर वहां पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो 5 दूना 10। ठीक है, ठीक है, 5 दूना 10 जोड़ 1 कितना हो गया दोस्तों? 11 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 21 गुना 2। ठीक है, यहाँ पे 11 हुआ ना, तो चलिए यहाँ पे 11 ना, 11 दूना 22 -1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात सही हमको लग रहा है। ठीक है, अब देखिए 21 गुना 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस हुआ है तो यहाँ पे जोड़ेंगे ना 1। ठीक है, तो क्या ना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 21 गुना 2 42 हो जाएगा। 42 और 1 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। यहाँ तक हमको सही लग रहा है। ठीक है, अब चलिए तो 43, ओके, 43 गुना 2, अब यहाँ पे -1 होना चाहिए ना। ठीक है, तो 3 दूना 6, ठीक है ना, 6 और आपका यहाँ से 4 दूनी 8, तो 86 में 1 घटा दीजिएगा दोस्तों 85। तो यहाँ तक हमको यहाँ पे सही लग रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 85। इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे आ गया आपका 85, 85 गुना 2। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ 1 होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 171, 171 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 171 गुना 2 -1 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 के 2 अंतिम इकाई अंक 2 हो रहा है, 2 में 1 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों? वो 1 होगा। और हमको सिर्फ एक ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 1 इकाई अंक दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। ध्यान से समझिएगा बात को दोस्तों। यदि चिल्ड्रेन को कूट भाषा में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। चिल्ड्रेन को CHILDREN और ये N, चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है LI, ध्यान से देखिएगा, LI, उसके बाद HC, उसके बाद क्या होगा? N, उसके बाद E, ठीक है, उसके बाद R और ये D। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका बात को समझिएगा। यहाँ से ये L ले आया, ठीक है, यहाँ से ये I ले आया, यहाँ से देखिए H ले आया, और यहाँ से देखिए ये C ले आया। आई बात समझ में? और यहाँ से देखिए N ले आया, और इसको देखिए E ले आया, यहाँ से देखिए R ले आया, और यहाँ से देखिए D ले आया। ठीक है, तो हम लोग को मूवमेंट को कैसे लिखना पड़ेगा? तो मूवमेंट को चलिए हम लोग भी लिख लेते हैं, MOVEMEN। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब लिखने के बाद अब क्या करेंगे? अब क्या करने वाले, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब क्या करने वाले हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 3 स्टार्टिंग का, यहाँ पे 4 लेते हैं, 1 2 3 4, 4 को ले लिया स्टार्टिंग का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो स्टार्टिंग का 1 2 3 4 यहाँ से हो जाएगा E। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा B। ई भी कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, ई भी सब जगह पे है। ये वाला फर्स्ट वाला गलत, लास्ट वाला गलत हो गया। उसके बाद कौन होगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा O। उसके बाद कौन हो जाएगा? M। ई भी ओ एम, ई भी ओ एम, ई भी ओ एम, ई भी ओ एम। चलिए तीनों में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो लास्ट वाला है उसको लेकर का ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, N यहाँ पे हो जाएगा ई भी ओ एम एंड T। ठीक है, ई भी ओ एम TN। चलिए देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, MTN, MTN, यहाँ पे MTM, ये गलत हो गया। यहाँ से MEN, ये भी गलत हो गया। तो कौन उत्तर होगा सही? यहाँ पे MTN, यानी कि फर्स्ट वाला सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए इसको और आगे भी कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे E हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा M। आई बात समझ में ना? तो इस तरीके से आप लोग लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे O लिखा हुआ है, O के बाद R लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है, X लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है,
उसके बाद खाली स्थान में आपको भरना है। ठीक है, तो यहां से O से अगर R जाइएगा तो यहाँ पे ठीक है कितना जाएगा, ये जाएगा 3। ठीक है, चलिए R से U जाइएगा तो ये भी 3 जाने वाला अंतर, U से X है ना, ये भी 3, और देखिए X से जाएगा A, ये भी 3, X Y Z A है ना, तो ये देखिए X Y Z है ना, तो 1 2 उसके बाद A 3, 1 2 3 आया। अब इसके बाद इसका मतलब जो अगला वाला जाएगा तो वो भी 3 जाएगा ना, तो A के बाद कौन आएगा, B C D, तो सही उत्तर हो जाएगा 3rd नंबर। तो क्या होगा दोस्तों, 3rd नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, डी होने वाला है हम लोग का सही उत्तर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी हम लोग को कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या है, प्रतिभाशाली हैं। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या है दोस्तों, प्रतिभाशाली हैं। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ओके, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ये बात समझ में आ रहा है। और दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसका निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, कोई भी चीनी वैज्ञानिक जो है प्रतिभाशाली वहां पे नहीं है। ओके, इतना बात तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं, आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन बोला दोस्तों, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। ठीक है, चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, तो यहाँ पे तो हम लोग चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली के बारे में वहां पे कुछ तो बोला ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रतिभाशाली के बात में यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लोग कैसे मान लें कि ये अनुसरण कर रहा है, तो कुछ पहला वाला तो यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है। कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, यानी कि सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जापान में जितना भी काम कर रहा है उसके अंदर में सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। और यहाँ पे हम लोग का निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम लोग का सेकंड वाला ऑप्शन जो है फॉलो कर रहा है, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में है। ठीक है, सभी सभी, ऐसा तो बात नहीं है कि जितना भी आपका जापान में सभी प्रतिभाशाली, यानी कि क्वेश्चन क्या हो, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में है, ऐसा तो बात नहीं है। ऐसा तो बात नहीं ना है कि जितना भी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो है वो जापान में है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जहां पर भी सभी ऑल, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो गलत हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा, जितना भी मतलब जितना भी प्रतिभा, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पर रीड कीजिएगा, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ध्यान से समझिएगा बात को यहाँ पे कि जापान में जितना भी काम कर रहे हैं सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं ना बोल रहा है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में है, ये तो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। ठीक है, उस बात को समझिएगा यहाँ पे, जापान में जितना भी काम कर रहा है सभी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में है, ऐसा तो बात नहीं है। बाहर में जो काम करे वो लोग प्रतिभाशाली नहीं है। ठीक है, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। देखिए जापान में कुछ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, कथन में जापान में जो भी काम कर रहे हैं सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया बात। दूसरा कथन में क्या बोला कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो जो जापान में काम कर रहे हैं चीनी वैज्ञानिक, तो चीनी वैज्ञानिक भी तो प्रतिभाशाली होगा ना, इसका मतलब कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। इसका नंबर 4th नंबर यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का इस कथन को निष्कर्ष जो है कथन का फॉलो करता है। इसका मतलब 2 और 4, तो 2 और 4 कहाँ है भाई, इसे निष्कर्ष को अनुसरण करता है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। देखिए ये है 11 और ये है 169, तो 11 के बाद आता है 12, 12 के बाद आता है 13, यानी कि आप देख सकते हैं कि 11, ठीक है, और ये जो है दोस्तों वो 169 जो है 13 का स्क्वायर है, तो 11 के बाद 13 कितना बार में आता है, 2
बार 2 जोड़ने पर आता है। उसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, तो 18 के बाद कितना आ जाएगा 19, 19 के बाद कितना आएगा 20, तो 20 का स्क्वायर कौन होगा दोस्तों 400। आई बात समझ में? तो सही उत्तर हो जाएगा 400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैल का क्या होगा, बैल का होगा गाय, यानी कि बैल क्या है पुरुष, यानी कि पुल्लिंग है, और गाय क्या है स्त्रीलिंग है, तो शेर का हो जाएगा शेरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे क्या बोल, उस विकल्प आकृति के चयन करें जिसमें जो क्वेश्चन दिया आकृति रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये इसका कोना और कोना मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका कॉर्नर और कॉर्नर मिल रहा है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इसका मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला फेस आपका इधर होना चाहिए जैसा ये दिख रहा है, ठीक है, और इधर फेस होना चाहिए, तो कॉर्नर तो उसका उधर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके का फिगर कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके का फिगर तो हमको सी नंबर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, और बाकी बात सब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए लॉजिक क्या है। यहाँ पे पहले सर्कल है, सर्कल नहीं बोलिए, इसको ओवल बोल सकते हैं। ओवल के अंदर में एक ट्रायंगल है, और ये ओवल गायब हो जाता है और फिर से नया एक आकृति आ जाता है, ठीक है। गायब होते जा रहा है, देखिए यहाँ पे सर्कल है, सर्कल यहाँ पे गायब हो गया और यहाँ पे फिर से नया आकृति आ गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसके अंदर में एक रेक्टेंगल टाइप से है, यहाँ पे देखिए गायब हो गया। अब इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया आकृति आ जाएगा, यहाँ पे एक नया आकृति आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए, ये पहले एक क्या था दोस्तों, यहाँ पे एक था, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ओवल था, ओवल के अंदर में क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, और ये गायब हो गया और ये एक नया आकृति आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके अंदर में आ गया। तो उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, उसके अंदर में ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, देखिए ट्रायंगल यहाँ पे गायब हो गया, रेक्टेंगल अंदर में। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे नया आकृति हम लोग के सामने में, यहाँ पे नया आकृति हम लोग के सामने में आ जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का सेकंड वाला, ठीक है, नया आकृति आ जाएगा, नया आकृति। क्योंकि हम लोग ओवल ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ओवल ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे मतलब रेक्टेंगल यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल ऑलरेडी है। यहाँ पे ट्रायंगल ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ऑलरेडी है। तो हम लोग एक नया फिगर की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बी नंबर सही उत्तर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई है रेखा पर मोड़ने से बनेगा। अगर देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन जो दिया हुआ है दोस्तों, डॉटेड लाइन को अगर आप मोड़िएगा, ऐसे मोड़ दीजिएगा, तो आपको फिगर कैसा दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो ये दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ है, तीर का निशान है, यहाँ पे तीर का निशान नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखने वाली बात कौन है कि कौन सही उत्तर यहाँ पे होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाला जो चीज है दोस्तों, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में तो होगा नहीं। देखिए इसका तीर गया उधर, इसका नीचे तरफ आ गया, तो जब इसको मोड़िएगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, ये भी नहीं होने वाला है। देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जहाँ पे हो रहा है खत्म, ये देख रहे हैं, ये तीर का जहाँ पे खत्म हो रहा है उसी जगह पे तीर स्टार्ट हो रहा है। तो हमको लग रहा है कि देखिए ये वाला जो उसका, इसको जब इसको मोड़ दीजिएगा तो सही उत्तर यहाँ पे कौन वाला होने वाला है, बी वाला सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी ठीक है। यहाँ पे आई जे के एल, ये भी ठीक है। देखिए यहाँ पे होता है पी क्यू आर एस, होता है पी क्यू आर एस, लेकिन यहाँ पे पी एस आर क्यू है, जो कि गलत है, और यही हम लोग का असंगत हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग में 2019 में 25 क्वेश्चन ही पूछता है दोस्तों, और 2021 में भी 25 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि 2021 में भी किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है, ठीक है। चलिए,
तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आज का सेशन अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।